नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2020 का पेपर सोल्व कर रहे थे और इसका जो पिछला पार्ट था, जीके वाला पोर्शन, जीएस वाला पोर्शन, 50 क्वेश्चन उसमें थे और वो 50 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिए। और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो हम जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक, वो मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और किस किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर इसका कोर्स शुरू किया जाए और इसका प्रैक्टिस सेट बनाए जाए। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगभग 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बना दिए गए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 200 क्वेश्चन हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, 50 रीजनिंग के हैं, 50 मैथ के और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी लगभग 2000 क्वेश्चन उस इन प्रैक्टिस सेट में टोटल रखे गए हैं। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप ले सकते हैं दोस्तों, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि देखो, जो 200 नंबर का एग्जाम होता है इसमें सबसे मायने रखता है टाइम। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है और वैसे भी जो रीजनिंग, मैथ और टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी मोस्टली तैयारी दोस्तों आपकी इन प्रैक्टिस सेट से हो जाएगी। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को सोल्व करते हो तो 2 या 3 दिन में ज़रूर एक प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करना है। साथ ही साथ कंटिन्यू अपनी तैयारी भी रखनी है। तो ये प्रैक्टिस सेट लेने के लिए दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं या सर्च कर सकते हैं jardari-classes.in। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, दिए गए शब्दों को उचित अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए। तो आपको क्रम में ये लगाना है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, भले इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन रीजनिंग की तैयारी दोस्तों मोस्टली आपकी इन प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्रम में लगाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दे रखा है परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले विज्ञापन आता है। विज्ञापन का मतलब देखो, कोई भी जब भर्ती आती है तो उसका विज्ञापन आता है। तो सबसे पहले विज्ञापन आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा सबसे पहले। विज्ञापन के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, उसमें आप आवेदन करते हो। जैसे इसके विज्ञापन आ रखे हैं डीलर के, आप आवेदन कर रहे हो आजकल, तो 6ठा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एग्जाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम दिया नहीं है तो साक्षात्कार यहाँ पे दिया गया है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चयन होगा, जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा उसका फिर क्या होगा, चयन होगा, तो 3रा हो जाएगा। उसके बाद चयन के बाद क्या होगी, नियुक्ति होगी, तो 4 होगा। और अंत में परीक्षा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 देखो इसमें सबसे लास्ट ही दिया गया है सब ऑप्शन में। तो 5 6 2 3 4 1, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 6 2 3 4 1, ये इसका सही क्रम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अजय के पास कुल 480 रुपये हैं। इनमें 1 रुपये, 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोट हैं और तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। यानी देखो, 1 रुपये के भी उतने ही नोट हैं, 5 रुपये के भी उतने ही नोट हैं और 10 रुपये के भी उतने ही नोट हैं। और हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है। तो मानो सपोज देखो, जो 1 रुपये वाला नोट है, जो 1 रुपये वाले नोट हैं, 1 रुपये वाले नोटों की संख्या माना x है। तो 5 रुपये वाले देखो, तो 5 रुपये वाले नोट है वो 1 से गुणे क्या हो जाएंगे, 5, तो 5x हो जाएंगे। और 10 रुपये वाले जो नोट हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 10x, उनका मान 10x हो जाएगा। तो देखो, अब ये x क्या है, 1 रुपये की नोटों की संख्या है, 5 के रुपए की नोटों की संख्या 5x है और 10 रुपये की नोटों की संख्या हो जाएगी 10x। तो अगर हम टोटल इनको जोड़ते हैं, इनके मान है, ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 480 रुपये। तो कुल मिला के देखो, 10 5 15 और 1 16x इक्वल टू 480 आ जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 480/16 और ये आ जाएगा 30। यानी x का मान कितना है, 30। यानी x इक्वल टू 30, यानी 1 रुपये, मतलब 1 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 30 रुपये। यहाँ पे मतलब 30 है, 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 30, यानी 1 रुपये के जो नोटों की संख्या है दोस्तों वो 30 है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है कि तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। यानी देखो, 1 रुपये के नोटों की संख्या भी 30 होगी, 5 रुपये के नोटों की संख्या भी कितनी होगी, 30 होगी, और 10 रुपये के नोटों की संख्या भी कितनी होगी, 30। तो 30 30 60 30 90, टोटल जो नोटों की संख्या हो जाएगी 90 हो जाएगी और आपका जो सही आंसर हो जाएगा
डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। तो x इक्वल टू 30 आई, यानी 1 रुपए के नोटों की संख्या 30 आई, तो 5 के भी 30 होंगे, 10 के भी 30 होंगे, 30 30 60 30 90, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमर और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अमर ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तक के 80 पृष्ठ पढ़े। कविता ने भी एक दिन में उसी पुस्तक के 2/5 पृष्ठ पढ़े। उक्त जानकारी के आधार पर निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य होगा। देखो कुल कितने पन्ने हैं, कितने पृष्ठ हैं उस बुक में, 225। तो 225 में 80 पृष्ठ किसने पढ़े, कविता ने। ये 80 हम ऊपर लिख देते हैं, कविता ने यानी के ने, अमर ने, ठीक है, ये ए लिखो यहाँ पे, अमर ने पढ़े ना ये 80 पृष्ठ। जबकि अगर हम बात करें कविता की, तो कविता ने 225 पृष्ठ जो हैं बुक में उसका 2/5 पृष्ठ पढ़ा। तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा 90। तो 90 जो पृष्ठ पढ़े वो पढ़े किसने, कविता ने, और 80 पृष्ठ जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं अमर ने। तो कविता ने यहाँ पे अमर से अधिक पृष्ठ पढ़े हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कविता ने अमर से अधिक पृष्ठ पढ़े हैं। ये क्योंकि इसमें देखो 2/5, तो 225 का 2/5 कितना हो जाएगा, आपको मल्टीपल सीधे करना है, आंसर इसका 90 आ जाएगा। तो कविता ने 90 पृष्ठ पढ़े हैं और अमर ने यहाँ पे 80 पृष्ठ पढ़े हैं, तो कविता ने अमर से अधिक पृष्ठ यहाँ पे पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर स्थानांतरित करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि गुणा की जगह भाग रखा जाए और भाग की जगह गुणा रखा जाए, या गुणा की जगह प्लस रखा जाए, प्लस की जगह मल्टीपल वाला रखा जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे दो परस्पर चिन्ह बदलने आपस में, और आंसर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है दोस्तों वो डी ऑप्शन आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, तो 19 × 4। अब देखो यहाँ पे धन था ना, तो धन की जगह हमने ये देखो धन एंड ऋण आपस में प्लस और माइनस क्या करना है, आपस में बदलने हैं चिन्ह। तो 4 माइनस धन की जगह माइनस आ जाएगा, ये आपस में बदलने हैं। तो 26 भागे 13, अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6। अभी भागो जोग वाला सवाल है, ये आपने किया होगा बचपन में, भाग गुणा जोड़ घटाना, यानी सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो 19 × 4 माइनस 13 का भाग 26 देंगे तो 2 हो जाएगा, ये आंसर 13 तो ना 26 धन 6। फिर अब देखो गुणा करना है अब, तो 19 चौको 76 माइनस 2 धन 6। अब पहले जोड़ करना है, तो 76। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन बड़ा चिन्ह हमेशा लेते हैं, बड़ा चिन्ह प्लस का है क्योंकि 6 क्या है, पॉजिटिव है, 2 माइनस है। तो बड़ा चिन्ह हमेशा बड़े चिन्ह का यहाँ पे साइन लिया जाता है, बड़ा वाला जो क्या होता है अंक होता है उसका चिन्ह लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और चिन्ह प्लस का आ जाएगा। तो माइनस प्लस का माइनस 6 में दोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस किस जगह आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या है, पॉजिटिव है। तो 76 + 4 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और देखो 80 आंसर आ रहा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही आंसर। तो इसी प्रकार से आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है। देखो ये क्वेश्चन आपको कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करने हैं, एक एक करके आपको क्रम पढ़ना है। सुमन क्या है, वो कविता से लंबी है, तो यहाँ पे आपने सुमन लिख दिया। सुमन क्या है, कविता से लंबी है, तो कविता से लंबी है ना, तो थोड़ा गैप डाल के यहाँ पे कविता लिख दो। देखो कविता छोटी है, सुमन लंबी है, लेकिन राधा से छोटी है। ये सुमन की बात करें, कविता से ये लंबी है लेकिन राधा से छोटी है, तो राधा को और ऊपर लिखो आप। अभी क्या है, टॉप पे राधा है। अब बोल रहा है ये कि गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है। तो जो पूजा है वो कविता जितनी लंबी नहीं है, यानी पूजा कविता से भी छोटी है, तो पूजा यहाँ पे आ जाएगा, पूजा यहाँ पे आ जाएगा। और ये बोल रहा है कि गीता पूजा से भी छोटी है, तो गीता सबसे नीचे आ जाएगी। गीता क्योंकि लिख रहा है ना गीता पूजा से भी छोटी है, तो ये पूजा से भी छोटी सबसे नीचे जाएगी। तो यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा। तो ये देखो एक पंक्ति हमने लगा दी है, सबसे ऊपर राधा है सबसे लंबी, उसके बाद सुमन है, उसके बाद कविता है, उसके बाद पूजा है और उसके बाद गीता है। तो ये 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं और मध्य में कौन है, यहाँ पे कविता है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो अगर दोस्तों आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। और देखो मतलब मैंने तुरंत क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत उसको सॉल्व किया, तो बस टाइम आपको चुटकियों से यहाँ पे सवाल करना होगा, टाइम आपको ज़्यादा लगाना नहीं है। तो ये तभी डिपेंड करेगा, मतलब तभी आप टाइम ज़्यादा नहीं लगाओगे जब आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो इतने सिंपल क्वेश्चन इसमें 50 में से आप 40 प्लस क्वेश्चन आसानी से ला सकते हो। तो इसीलिए लगभग रीजनिंग के 500 क्वेश्चन, क्योंकि 10 मॉडल पेपर हमने बना रखे हैं तो 500 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के हैं। प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो 500 क्वेश्चन अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो रीजनिंग आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। तो मॉडल पेपर आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं और वो मॉडल पेपर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप jardhariclasses.in सर्च कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। तो यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि पी और क्यू के मध्य भी क्या है, बालक हैं। तो देखो सीधी सी बात है, पी क्या है यहाँ पे बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। ये दाएं से, ठीक है, इधर से दाएं से ये 7वें स्थान पर है क्यू। तो 14 और 7 21 तो यही हो रहे हैं, क्योंकि देखो 14 यहाँ से अगर आप गिनोगे तो 14 यहाँ तक जाओगे और 7 इधर से तो 7 बचे ये हैं और 4 मध्य में ही बैठे हैं, 1 2 3 4, 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। यदि प्रिंट को RUMSG लिखा द्वारा कोडित किया जाता है तो ड्रिंक का कोड क्या होगा। तो इसने क्या कर रखा है, कोड वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें क्वेश्चन इनको जल्दी से वही सॉल्व करेगा जिसके पास प्रैक्टिस उसने अच्छी की हो। तो देखो पी के पास, पी को हमने क्या लिखा, प्रिंट को ये लिखा, ठीक है, RUMSG। इसमें हो क्या रखा है, पी में जोड़ा गया है 1 को, P+1 के गए। अब मैं तो टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको इतना टाइम लगाना है। P+1 क्या हो जाएगा, P+1 यानी Q और उसके बाद आ जाएगा R। फिर यहाँ पे R+2, R मतलब R के बाद 2 शब्द और हैं, S T और U। देखो R है ना, प्लस 2 शब्द जोड़ दिए, U आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे I+3 कर रखा है। उसके बाद I के बाद अगर 3 शब्द तो I J K L और नेक्स्ट क्या जाएगा, M आ जाएगा। I के साथ 3 शब्द जोड़ो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये M हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 और फिर N से यहाँ पे जोड़ा गया है 4 को और ये हो जाएगा S, और उसी प्रकार T के साथ 5 को जोड़ा गया है, ये Z हो जाएगा। तो उसी प्रकार आपको इसके साथ भी जोड़ना है, D के साथ 1 जोड़ोगे तो D यहाँ पे आ जाएगा F, R के साथ 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, STU, और I के साथ अगर 3 जोड़ते हो तो M आ जाएगा। उसी प्रकार N के साथ 4 जोड़ते तो S आ जाएगा और K के साथ 5 जोड़ोगे तो Q। FUMSQ, बी ऑप्शन 57 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे हमने परीक्षण करना है और फिर आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, देखो इसको आपको पहले ध्यान से देखना होगा। निम्नलिखित कथनों का हमने परीक्षण करना है। देखो सभी अनुभव सुखद होते हैं, कुछ अनुभव सुखद होते हैं, कोई अनुभव सुखद नहीं होता है, और चौथा है कुछ अनुभव सुखद नहीं होते हैं। तो यदि दिया हो कि कथन 4 सत्य है तो क्या निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि ये दिया है कि जो चौथा कथन है यानी ये वाला कथन, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगर हम 4 के आधार पर हमें अब बताना है कि कौन सा यहाँ पे सत्य है कौन सा असत्य नहीं है। तो देखो यहाँ 4 कह रहा है कुछ अनुभव सुखद नहीं होते हैं, यानी कुछ होते हैं सुखद कुछ नहीं होते हैं। तीसरा क्या कहता है, इसके आधार पर ये बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कोई अनुभव सुखद नहीं होता है, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, असत्य है। तीसरा क्या है, असत्य। क्यों है असत्य, कि देखो ये बोल रहा है कि कोई अनुभव सुखद नहीं होता है, लेकिन चौथा हमने सत्य माना है, चौथा हमेशा सत्य है, ठीक है। चौथा कहता है कि कुछ अनुभव सुखद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं ना, और ये बोल रहा है कि कोई अनुभव सुखद नहीं होता है, तो 3 सरासर क्या है, असत्य है। दूसरा कहता है कुछ अनुभव सुखद होते हैं, बिल्कुल ये सत्य है, कुछ अनुभव सुखद होते हैं, ये तो यही बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है चौथा कुछ अनुभव सुखद नहीं होते हैं, इसका मतलब कुछ तो अनुभव सुखद होते हैं, तो दूसरा सत्य है। पहला क्या कहता है, सभी अनुभव सुखद होते हैं, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि चौथा हमने सत्य मानना है
और चौथा कहता है कि कुछ अनुभव सुखद नहीं होते हैं और कुछ अनुभव सुखद होते हैं। तो केवल कुछ ही अनुभव क्या होते हैं, सुखद होते हैं, सभी अनुभव सुखद नहीं होते हैं। ये क्या है, असत्य है। अब ऑप्शन में जाओ, एक और दो सत्य है, तो एक तो यहाँ पे असत्य है, दो सत्य था, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक भी सत्य दिया गया है। बी क्या है, एक असत्य है, बिल्कुल एक क्या है, असत्य है, ये सही हो जाएगा। सी क्या है, दो असत्य है, नहीं दो क्या है, सत्य है। और तीसरा बोल रहा है कि ये सत्य है, तीसरा सत्य है, तीसरा भी क्या है, असत्य है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। बड़े सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बस आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। 59 है, राम पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देता है। सिंपल सी बात, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इधर आपने पूर्व मानना है, ये भारत की स्थिति के आधार पर हम मानते हैं क्योंकि भारत का मैप आपने देखा होगा, पूर्व पश्चिम इधर है, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में यहाँ तमिलनाडु, दक्षिण जो भारत है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपने डायरेक्शन माननी है, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको अपने दिमाग में बिठा देनी है और इसी के आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये बोल रहे हैं कि राम पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देता है, माना राम यहाँ पे है, पश्चिम मैंने इधर बताया, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है 10 मीटर चलने के बाद, यानी 10 मीटर चलता है के बाद वह उत्तर की ओर, देखो उत्तर मैंने ऊपर बताया था ना, तो ये 10 मीटर चला, अब उत्तर की ओर मुड़ गया, उत्तर की ओर मुड़ता है और फिर 20 मीटर चल जाता है, ठीक है। 20 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलने के बाद 20 मीटर चलने के बाद पूर्व, अब पूर्व मैंने इधर बताया था ना आपको, तो ये पूर्व की ओर मुड़ जाता है और यहाँ पे चलता है सिर्फ 10 मीटर, यानी यहाँ तक। देखो ये भी 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर होगा। वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर पर है, मूल बिंदु उसका ये था, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से 20 मीटर ये है, तो यहाँ से यहाँ भी उतना ही है, 10 मीटर चलना वो जितना यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पे था और अंतिम बिंदु उसका ये है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, जितनी यहाँ से यहाँ की दूरी होगी, यानी 20 मीटर। और पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है, यानी अपने उत्तर में हो, इधर उत्तर था ना, तो अपने 20 मीटर वो क्या है, उत्तर में है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। आनंद रानी का पुत्र है, राजीव रानी का भाई है, नेहा की एक बेटी है रश्मि, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है। वैसे रिलेशन वाली वीडियो मैंने रीजनिंग की कुछ वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, रीजनिंग बाय जरदारी क्लासेस। तो ये सारे ब्लड रिलेशन हो गया, आपका पासा हो गया, और उसके बाद जो आलेख आते हैं, वेन डायग्राम जो होते हैं वो मैंने बना रखे हैं, ओपन डाइज, क्लोज डाइज, ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा रखे हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने वहाँ पे करा रखे हैं, तो उनको आप जरूर देखें। अभी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये बोल रहा है कि आनंद है जो वो रानी का पुत्र है, यहाँ पे रानी है और ये हो गया आनंद, आनंद रानी का पुत्र है, ठीक है। राजीव रानी का भाई है, ये भाई है राजीव। तो मैंने ट्रिक बता रही है आपको कैसे सोल्व करना है वो। नेहा की एक बेटी है, नेहा की एक बेटी है रश्मि, और नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा क्या है यहाँ पे, नेहा, एक ही पीढ़ी के लोग आपको एक ही सीरीज में लिखने हैं। नेहा राजीव की बहन है, यानी रानी और नेहा भी आपस में क्या है, बहन है। रानी का भाई राजीव है, राजीव की बहन नेहा है, यानी नेहा और रानी भी आपस में क्या है, बहनें हैं। और ये कह रहा है कि नेहा की एक बेटी है रश्मि, इसकी एक बेटी क्या है, रश्मि है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आनंद का रश्मि के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। तो देखो आनंद है और रानी का पुत्र है, रश्मि नेहा की पुत्री है, तो आनंद और रश्मि आपस में क्या हो गया, देखो आनंद की माँ है रानी, रानी की बहन है नेहा, तो आनंद की नेहा क्या हुई, मौसी हुई, और रश्मि क्या हुई, मौसेरी बहन, यानी रश्मि का आनंद के साथ क्या रिश्ता है, मौसेरे भाई का रिश्ता है। ये आपस में क्या है, मौसी मौसी के लड़के लड़कियां हैं। आनंद की मौसी है नेहा, रश्मि की मौसी है रानी। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। सीमा सुमित से आयु में दोगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमित से आयु में 3 गुना थी, इस समय सीमा की आयु क्या है। तो देखो वर्तमान में अभी क्या है, सीमा है जो सुमित से आयु में दुगुनी है, माना जो सुमित है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है, और सीमा की क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु, क्योंकि देखो सीमा सुमित से आयु में दुगुनी है ना, तो सीमा की क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, दुगुनी है सुमित से। 3 वर्ष पूर्व वह सुमित से आयु में तिगुनी थी, तो 3 वर्ष पूर्व देखो अभी सुमित की माना x है, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी क्या हो जाएगी, x - 3, और सीमा की क्या हो जाएगी
2x माइनस 3, क्योंकि वर्तमान में इसकी 2x है तो 3 वर्ष पहले 2x माइनस 3। अभी बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो सीमा थी वो सुमित से तिगुना बड़ी थी, यानी 3 वर्ष पहले सीमा की आई 2x3 है ना, तो ये 2x माइनस 3 ये बराबर किसके है, जो सुमित की 3 वर्ष पहले की आयु है x माइनस 3 उसके तुगुना, तो 3 गुणा हो जाएगा x माइनस 3। अब देखो 3 इंटू एक्स माइनस 3 का अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 9 इजकल टू यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3, ये हो जाएगा। अब इसको आपने बदलना है, तो 2x को अगर आप इधर ले जाते हो तो 3x, अब ये प्लस है तो प्लस जब उधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। इजकल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है -3 था, अब ये जो माइनस था ये यहाँ पे उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन +9 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और चिन्ह का आएगा पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 बड़ा है और 9 का जो चिन्ह है वो 9 के पीछे चिन्ह है वो पॉजिटिव का है, तो 9 माइनस 3 हो जाए, माइनस प्लस का -6 लेकिन चिन्ह आ जाएगा पॉजिटिव का, तो 3x माइनस 2x इजकल टू +6, 3x माइनस 2x इजकल टू +6, तो 3 में से 2 गया 1x, यानी x इजकल टू आ जाएगा 6। x इजकल टू जब 6 है तो सुमित की वर्तमान आयु 6 है और सीमा की वर्तमान आयु क्या थी सुमित से दुगनी, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 61 का सही आंसर। अब इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो यहाँ पे क्या है स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा दिक्कत जरूर होती है, लेकिन जो मैथ वाला पोर्शन सोल्व कराया जाएगा उसको कंप्यूटर पर सोल्व कराया जाएगा तो उसमें लिखने में दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सोल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही यहाँ पे सोल्व करने वाले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्या कहते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको बताना यहाँ पे क्या आना है। ये कह रहा है 6C7, फिर कह रहा है 8F10, तो यहाँ पे इस क्रम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है 6 2 8 3 11 4 15 और 5 हो जाएगा 20, पहले तो 20 आएगा, फिर देखो C उसके बाद +2 आप जोड़ोगे यानी D और E जोड़ोगे उसके बाद क्या आता है F आता है, तो C +2 F प्लस आपने क्या करना है 3 करना है, +2 फिर +3 करना है, G आ जाएगा। J प्लस अगर आप 4 करते हो तो O आता है और O प्लस 5 करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा U, 20 U और फिर 7 3 10 4 14 5 19 और 6 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो पहले में 2 3 4 5 है, दूसरे में भी 2 3 4 5 का जोड़ना है, और ये 7 10 14 19 वाले में क्या जोड़ना है, पहले 3 जोड़ना है, 7 3 10 4 14 5 19 6 25, तो 20 U 25, बी ऑप्शन 62 का क्या हो जाएगा सही आंसर है। बस नॉर्मल क्वेश्चन है, बस थोड़ा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। आगे है 63 से 65 तक। निम्नलिखित जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये देखो ये जानकारी दे रखी है और इसी पर हमने ये 63 64 और 65 का आंसर देना है। देखो ये 5 नाटकों A B C D और E का सोमवार से शुक्रवार तक लगातार मंचन होना है। अभी हमें ये नहीं पता है कि सोमवार को A का होगा या B का मंचन होगा या C का मंचन होगा, या शुक्रवार को A का होगा B का होगा, क्रम हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। सिंपल समय अभी इतना पता है कि A B C D और E का सोमवार से शुक्रवार तक मंचन होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि C का मंचन A के ठीक बाद होगा, तो जो C का मंचन हो रहा है वो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, जो C का मंचन हो रहा है वो A के ठीक बाद होगा, यानी C और A के बीच किसी का भी मंचन नहीं होगा। A के ऊपर हो सकता है, C के नीचे हो सकता है, लेकिन C का मंचन A के ठीक बाद होगा। तथा C और D के बीच 2 नाटकों का मंचन होगा, तो C और D, तो एक तो A आ जाएगा क्योंकि C क्या है ठीक ऊपर है, और 2 नाटकों का मंचन होना है, और सर्वप्रथम B का मंचन होना है, तो B तो हो नहीं सकता क्योंकि B तो सबसे टॉप पे आ गया। सर्वप्रथम B का मंचन होना है सोमवार को, तो B तो टॉप पे आ गया। अब बचा कितना, अब बचा B भी हो गया, A भी हमें पता चल गया, C भी लगभग पता चल गया, D और E बच गया। तो इसका मतलब ये बोल रहा है जब कि C और D के मध्य 2 नाटकों का मंचन होना है। अगर हम यहाँ पे D यहाँ पे लिखते और तब लिखते यहाँ पे E, तो यहाँ पे तो सिर्फ C और D के मध्य एक ही आगे E, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब D कहाँ पे है, D हो जाएगा यहाँ पे और D के नीचे हो जाएगा E। अब देखो C और D के मध्य,
सी और डी के मध्य दो नाटकों का मंचन। कौन कौन? ए और ई और ए। सी और डी के मध्य दो नाटकों का मंचन, ई और ए का मंचन होगा। तो ये क्रम है इसका, और इसी क्रम के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्रम क्या है? बी डी ई ए सी। 63 क्वेश्चन क्या है? नाटक सी का किस दिन मंचन होगा? तो देखो सोमवार से शुक्रवार तक है ना, तो इसका सोम को होगा, इसका मंगल को, बुध को, बृहस्पति को और शुक्र को, यानी सी का जो मंचन होगा वो कब होगा? शुक्रवार को होगा। सी ऑप्शन 63 का सही आंसर होगा। 64 है यहाँ पे, ये क्रम है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। 64 है, ई और बी के बीच कितने नाटकों का मंचन होगा? यानी ये ई है यहाँ पे और ये बी है यहाँ पे, तो ई और बी के बीच केवल एक नाटक का मंचन हो रहा है, वो कौन सा है? डी है। तो 64 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक नाटक का मंचन होगा ई और बी के बीच, वो कौन सा है? डी है। तो सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। और अंतिम जो क्वेश्चन है, नाटकों के मंचन का सही क्रम क्या होगा? तो बी डी ई ए सी, बी डी ई ए सी, ए ऑप्शन क्या हो रहा है? 65 का ए ऑप्शन, ये ना क्रम मैंने बता रखा है, बी डी ई ए सी, बी डी ई ए सी, ये इसका सही क्रम है। तो 65 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये 22 दिन पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वैसे कैलेंडर वाले क्वेश्चन में कोशिश करूँगी कि आपकी इस पर प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि रीजनिंग वाला शायद यही एक टॉपिक है जो कराने लायक है। क्योंकि बाकी मैंने ट्राइंगल पे मैंने वीडियो बना रखी है, हाँ पास में मैंने वीडियो बना रखी है, और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन में मैंने वीडियो बना रखी है, वेन डायग्राम पे मैंने वीडियो बना रखी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको समझने के लिए, और शॉर्ट ट्रिक, हाँ घड़ी पे मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों। तो रीजनिंग आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, जरदारी क्लासेस रीजनिंग क्लासेस, ठीक है, रीजनिंग क्लासेस बाय जरदारी क्लासेस। तो आपको रीजनिंग की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने वो बता रखी हैं। और प्रैक्टिस सेट आपको जरूर वो सॉल्व करने हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो 66 बोल रहा है कि यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखो 28 को रविवार है, तो यानी ठीक 7 दिन पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे रविवार होगा। फिर अगले 7 दिन पहले क्या हो जाएगा? रविवार होगा। और अगले 7 दिन पहले यानी 7 या 21 दिन पहले क्या होगा? रविवार होगा। तो 21 दिन जो आ रहा है वो आ रहा है, देखो ये है ना, इससे 7 दिन पहले आ रहा है 21, उससे 7 दिन पहले आ रहा है 14, और उससे 7 दिन पहले आ रहा है 7, 7 14 7 7 28। देखो क्रम बन रहा है। तो ये भी रविवार आ रहा है, ये भी रविवार आ रहा है, ये भी रविवार आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, ये 21 दिन पहले है, ठीक है। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 ये दिन ये हो गए, 7 7 14 7 21, 21 दिन पहले क्या है? रविवार है। और ये 22 दिन पहले का पूछ रहा है, यानी ये वाला दिन। तो यहाँ पे जब रविवार है तो ये वाला दिन क्या होगा? पिछला दिन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वाला दिन हो जाएगा शनिवार। तो कुल मिला के बी ऑप्शन इसका 66 का हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको कैलेंडर वाला टॉपिक कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 67 है यहाँ पे, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उस वक्त घंटा और मिनट की सुई के बीच निम्न में से कितने डिग्री का कोण स्थापित होगा? इसकी 2 ट्रिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी बताता हूँ। यदि आपको समय दे रखा है, यानी घंटा भी दे रखा है और मिनट भी दे रखा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है सीधे, आपको क्या करना है? 11/2 इंटू एम यानी मिनट माइनस 30 इंटू एच यानी घंटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 11/2 गुणा आ जाएगा, मिनट कितना दे रखा है? 20 मिनट, 20 माइनस 30 इंटू कितना बज रहा है, कौन सा घंटा भी चल रहा है? 8, तो एच की जगह आ जाएगा 8। इसको 16 अगर आप करते हो तो देखो 20 इंटू 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सोल्व करके 220/2 माइनस 30 इंटू 8 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 240। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हाँ 220/2 कितना हो जाएगा? 110 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 130 आ जाएगा, ये 130 डिग्री, यानी इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और दूसरी ट्रिक वही वाली है, घड़ी वाली। घड़ी आपको बनानी है और उसमें आपको ये कोण पता होना चाहिए कि प्रत्येक मतलब 5 मिनट के अंतर्गत कितने का कोण बन रहा है। 30 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट के अंतर्गत 1.5 डिग्री का कोण बनता है। तो उस ट्रिक से भी आप सोल्व कर सकते हो। घड़ी वाली ट्रिक मैंने डिटेल्स में वो समझा रखी है, 2-3 ट्रिक मैंने इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की बता रखी है।
68 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेख में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे? देखो 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49, 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 9 नंबर 81, 11 इंटू 11 121 आ रहा है, 13 इंटू 13 क्या आ जाएगा? 3 तियां हो जाएगा 9, यानी ये आ जाएगा आपका 68 का सी ऑप्शन। 13 इंटू 13 13 स्क्वायर ना, यानी 13 इंटू 13 जो आंसर आ जाएगा वो 169 आ जाएगा। 68 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। इस मतलब एस में रिलेशन ना, 7 7 49 9 9 81 11 11 के 121 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। 69 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखो यहाँ पे 69 क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे देखो 2 4 और यहाँ पे 20 किस प्रकार से आ रहा है, फिर 3 और 9 ये 90 किस प्रकार आ रहा है, और 7 2 7 और 1 का ऐसा क्या रिलेशन है इसमें, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 को अगर आप 2 बार गुणा करते हो तो 4 आ जाएगा, और 4 को फिर 4 से गुणा करते हो तो 16 आ जाएगा। तो 16 और 4 20 हो रहा है। उसी प्रकार 3 ये वाला 3 एक बार और 3 से गुणा करो तो 9 आ जाएगा, और ये वाला 9 9 गुणा 9 81, और 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखो ये आपने देख लिया ये कैसे बन रहा है। तो उसी प्रकार 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 7 इंटू 7 49 आ जाएगा, इनको जोड़ के क्या आ जाएगा? इसका 50 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन 69 का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिलेशन है। 2 जना 4 4 चौको 16 16 4 20 3 तिया 9 9 में 81 81 9 90, और इसी प्रकार 1 1 7 7 49 49 1 50 हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये सवाल मतलब इसी प्रकार से बनता है, कभी वो 30 का पूछता है, कभी वो 20 का पूछेगा। अभी इसने 8 सदस्यों का पूछा है ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, जितने सदस्यों का पूछा है उतने लिखने हैं यहाँ पे, और उससे एक घटाना है। तो एक घटाओ तो 7 आएगा ना, तो 7 से गुणा कर देना है, और बट्टे 2 करना है। तो 8 7 56 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 71, अगर हम शब्द इतने को पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें तो आपको मूल शब्द के समान ही कितने अक्षरों की समान स्थिति मिलेगी? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 71 वाला। इसमें क्या बोल रहा है ये कि हमने जो ये शब्द है ना, हमने इसको पुनर्व्यवस्थित करना है और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो जैसे आपने डिक्शनरी आपने देखी होगी, तो डिक्शनरी में भी जो शब्द लिखे रहते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने ये लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। देखो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसी के ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है। क्या आता है? ए आता है। यहाँ ए कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, तो 2 3 4 वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले चारों ए आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बी कितने हैं? एक बी ए हो गया, दूसरा बी ए हो गया, तो एक बी और दूसरा बी। उसके बाद यहाँ पे एक सी है, ये वाला सी, तो सी लिखो, क्रम में हमने लिखना है। और फिर इसमें क्या है? एक इसमें डी है, ये वाला डी, तो डी लिख दो। और फिर इसमें 2 आर हैं, एक ये है और एक ये है, क्योंकि डी के बाद क्या है? कोई एस शब्द नहीं, से अंत में हम आर पे चले गए। तो हमने ये बताना है कि क्रम में मतलब उसी क्रम में कौन से, ये लिखा है ना कि कितने अक्षरों को समान स्थिति मिली है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये वाला ए था, ये वाला ए, ये तीसरे क्रम पे था, और यहाँ पे भी ए क्या है? तीसरे क्रम में है, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे है अंत में जो आर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें क्रम पे है, और अंतिम आर 10वें क्रम पे है। तो कुल मिला के अंत से आओ, अंत से देखो, अंत से ये दूसरे क्रम पे है, ये भी अंत से यहाँ पे ये वाला आर दूसरे क्रम पे है। तो ये 2, एक ये वाला एक ये वाला, इनको वैसी की वैसी समान स्थिति मिली है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 71 का कितने अक्षरों की समान स्थिति होगी? 71 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। 4 बच्चे एक ही पंक्ति में बैठे हैं। कौन है वो 4 बच्चे? पी क्यू आर एस। ये बोला है कि जो पी है वो क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है, तो यानी पी बिल्कुल क्यू के बगल में बैठा है, क्यू के बगल में बैठा है, लेकिन आर के बगल में नहीं है।
यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है तो एस के अगल बगल की सीटों पर कौन सा है। अब देखो ये बोल रहा है कि जो आर है, लेकिन मतलब जो पी है वो क्यू के बगल में बैठा है, वो आर के बगल में कतई नहीं बैठा, तो आर यहाँ पे नहीं हो सकता है। आर कहाँ होगा आपका, आर यहाँ होगा। अब आर पी के बिल्कुल बगल नहीं बैठा है, बल्कि वो क्यू के बगल में बैठा है। आइए बोले कि यदि आर एस के बगल में नहीं है, यानी आर है जो वो एस के बगल में, यानी एस यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि तब आर एस के बगल में हो जाएगा। और ये क्या बोल रहे कि यदि आर एस के बगल में नहीं है और एस यहाँ भी नहीं हो सकता, यानी एस कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या एस यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है कि पी है जो वो क्यू के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, तो एस होगा यहाँ। अब एस के अगल बगल की सीटों पर कौन कौन है, तो केवल पी है, और इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, अगर भाषा कोड में दिल्ली को 1234-5 लिखा जाए तो कोलकाता को इतना लिखा जाए, तो उसी भाषा में होटल को क्या लिखा जाएगा। 73 यहाँ पे जो पूछा गया है, तो इसमें देखो यहाँ पे एच भी है और यहाँ पे एच भी है, तो एच को क्या कहा गया है, ये लास्ट से दूसरा है ना, तो लास्ट से दूसरा यहाँ पे चौथा है, तो एच को कहा गया है 4, इन्हीं से हमने मिलाना है। उसका ओ है ना, तो ओ कहाँ है, यहाँ पे है, ओ दूसरा है, तो यहाँ पे दूसरा क्या है 7 है, तो ओ इजकल टू 7, ओ को इसने कोड भाषा में 7 लिखा है। टी क्या है, यहाँ पे टी है ना, अंत से दूसरा है, तो अंत से दूसरा 9 है, टी इजकल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ई कहाँ है, यहाँ देखो ई दूसरा है ना, तो यहाँ पे 2 है, ई इजकल टू 2 लिखा है इसने। और एल, एल क्या है बीच में है ना, यहाँ बीच में क्या है 3, एल क्या लिखा है इसने 3 लिखा है। तो कुल मिला के HOTEL 47923, 47923, बी ऑप्शन 73 का हो जाएगा सही आंसर। 74 है, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र व उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थी। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है। 74 देखो ये क्या बोल रहा, महिलाओं की संख्या हमने बतानी है। तो एक तो दादी है, एक महिला ये हो गई, पिता, पिता तो महिला को हुआ नहीं, ठीक है, माता हुई, एक महिला ये हुई, ठीक है, एक ये हो गई, और देखो एक ये हो गई, एक हो गई ये। आइए बोला कि 4 पुत्र व उनकी पत्नियां, यानी 4 पत्नियां है ना, तो 4 महिलाएं हो गई, और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्र की यानी पुत्र वधु की भी 2 पुत्रियां होंगी, तो इन 4 की क्या है 2-2 पुत्रियां हैं, तो कुल मिला के 8 पुत्रियां हो गई ना, प्रत्येक की 2 है, तो 4 दूना 8 पुत्रियां। तो देखो ये हो गया 8 4 12 और 1 13 और 1 14, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कुल महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। 74 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों, बस प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। 75 है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो आपस में इनका रिलेशन देखो क्या है, तब जाके नेक्स्ट रिलेशन पता चल सकेगा। तो इनका जो रिलेशन है, बी के साथ 2 जोड़ना है, सी डी जोड़ दिया तो आ जाएगा ई, उसी पर ई के साथ भी 2 जोड़ना है, एफ जी, और आ जाएगा एच, तो प्रत्येक के साथ 2 जोड़ना है। ये भी स्थिति सही है, इसमें भी वही स्थिति है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सही आंसर आ रहा है 75 का, अगर आप सोल्व कर देखोगे, सी एफ आई, सी के साथ 2 जोड़ोगे डी ई, एफ आ जाएगा, और फिर एफ के साथ 2 जोड़ दोगे जी एच, तो आई आ जाएगा। तो सी यहाँ पे था 2 का गए ना, सी एफ आई, ए ऑप्शन इसका 75 का सही आंसर हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपको दोस्तों देखो, ये प्रश्न मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको खुद यहाँ पे सोल्व करने हैं, और सोल्व देखो मतलब कुल मिला के क्रम मिलना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है बी आंसर है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी आएगा, फिर उसके बाद ए है, उसके बाद खाली स्पेस है ना, तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा, जो खाली स्पेस है ना वहीं पे आपको लगाने हैं, फिर बी आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला ए आ जाएगा यहाँ पे, और अब जो लास्ट के ए, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे। तो देखो कैसे क्रम है, बी ए 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 वाला क्रम है, ये वाला क्रम कंटिन्यू हो रहा है। तो कुल मिला के इसका बी ऑप्शन 76 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 77, यहाँ पे आपने ये प्रश्न आकृति दी गई है और आपने उत्तर आकृति बतानी है। तो देखो त्रिभुज था, उसके अंदर गोला है, फिर गोला बाहर निकला चतुर्भुज, और उसके अंदर 4 कोने वाला है, फिर 4 कोने वाला बाहर निकला,
और उसके अंदर क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज निकलेगा बाहर और इसके अंदर क्या है, इस प्रकार का है, और अब ये बाहर निकलेगा, यानी बाहर क्या होगा, बाहर इसने होना है। तो देखो बाहर ये है ना, इसमें सिर्फ इसी में तो बाहर ये वाला, और उसके अंदर इसने चतुर्भुज बना दिया, यानी डी ऑप्शन सही आंसर है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, पहले ये वाला बाहर निकला, ये हो गया, फिर ये वाला बाहर निकला, फिर ये वाला बाहर निकला, अब ये वाला बाहर निकल गया, और नेक्स्ट में ये अगर पूछता तो खैर वो तो बात की बात है। डी ऑप्शन इसका 77 का सही आंसर। 78 है, यहाँ पे ये प्रश्न आकृति और आपको उत्तर आकृति बतानी है। तो इसका भी क्या है, देखो पहले में इधर है और ऊपर है, और दूसरे में ये सेम रहा लेकिन ये अपोजिट हो गया। अब इसमें इधर है और ये है, अब ये रहेगा सेम लेकिन ये वाला अपोजिट हो जाएगा ऊपर। तो देखो ये है वो। अब इस प्रकार के दो हैं, देखो यही तो कन्फ्यूज होता है, इस प्रकार के दो हैं, या तो डी ऑप्शन होना चाहिए या तो सी ऑप्शन। अब इसको हमने कैसे सोल्व करना है, तो जो ये चार दे रखे ना, इनके आधार पर यहाँ पर त्रिभुज था, चतुर्भुज, ये वाला, फिर ये वाला। त्रिभुज नीचे आया, ये इधर गया, ये इधर गया, मतलब कुल मिला के इस तरीके से ये घूमे हैं। तो इसमें हमने घुमाना है, ये वाला यहाँ होना चाहिए, ये वाला यहाँ कहाँ है, इसमें है, ये वाला यहाँ होना चाहिए, और ये वाला यहाँ कहाँ है, इसमें है, ये वाला यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ कहाँ है, इसमें है, और ये वाला होना चाहिए तो यहाँ, वो यहाँ है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो 78 का इस प्रकार से आप आंसर देख सकते हैं। 78 और यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 78 हो गया, और नेक्स्ट है 79। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, जो ये पेपर है। और ऐसे ही 2000 जो अन्य पेपर भी हैं कुल मिला के पिछले सालों के, वो और विद 10 प्रैक्टिस सेट एक ही पीडीएफ में दिए गए हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक दे दिया जाएगा। अब देखो 79 से लेकर 80 तक हमें सोल्व करना है, और इसमें हमने प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति छांटनी है, यानी यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। 79 ये तो सिंपल है, देखो क्या है सिंपल, ये था पहले, और इसमें बीच में इसने क्या लगा दिए, वो लगा दिया, ये वाला लगा दिया। लेकिन देखो ध्यान देना है कि ये कोनों पर नहीं है बल्कि यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, कोनों पर वो बिल्कुल नहीं है। तो देखो ये है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए इसको, मतलब कुल मिला के ये होना चाहिए, ये, और यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये होना चाहिए, कोनों पे नहीं बल्कि यहाँ पे जो भुजाएं हैं। तो कुल मिला के ऐसा कौन है, बी वाला ऐसा है। डी वाले भी ऐसा था, लेकिन डी वाले में क्या है, उसने वो कोण पे दे दिया। तो बी वाला है 79 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये है कि इसमें याद करने में दिक्कत हो रही है कौन सा कैसे घूम रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो हमने क्या बताना, देखो हमेशा ध्यान रखना, हमने ये वाला बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो इसका मतलब हमने इससे इसको कंपेयर करना है, इससे हमने इसको कंपेयर करना है, और इससे कंपेयर करना है इनमें से किसी एक को जो यहाँ पे आएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये लेफ्ट था, अब ये लेफ्ट था ना, ये इधर गया नीचे, ये लेफ्ट था, ये नीचे गया, और इसमें क्या था, मतलब ये इधर गया, तो इसमें ये नीचे था तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर किस में है, ऊपर इसमें है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इन दोनों में एक होगा, या तो बी में या सी में। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा हम देखते हैं, ये वाला नीचे था, और ये वाला यहाँ से इधर गया, इसमें ना ये वाला इधर गया, यानी इस वाले में तो इधर जाएगा अभी। तो उसी प्रकार से जो दूसरा वाला है ना, ये वाला ये इधर है, तो ये ऊपर जाएगा इधर। ये देखो ये इधर गया, तो ये अभी क्या है, मतलब राइट घूम रहा है ना, एक राइट घूम रहा है, यहाँ से इधर गया, एक राइट घूमा, तो जो यहाँ पे पहले ही है वो कहाँ घूमेगा, राइट घूमेगा, तो इधर होगा, इधर होना चाहिए। तो देखो कंफर्म हो गया कि यही वाला है। बाकी अन्य ऑप्शन भी आप मिला सकते हो, ये ऊपर हो गया। फिर देखो ये वाला, ये नीचे था ना, ये नीचे से ये कहाँ गया, राइट गया, यानी नीचे से इधर मुड़ा, वो ये यहाँ हो गया, ये नीचे है यहाँ, और ये यहाँ राइट है। तो उसी प्रकार जो ये वाला है, ये नीचे था, ये राइट हो गया, तो ये वाला जो ऊपर है ना, इधर गया है, वो किधर गया है, वो इधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा मोड़ रहा ना ऐसा, तो ये यहाँ हो जाएगा, और यहाँ देखो ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर से यहाँ हो गया। और फिर देखो ये बाएं था, तो ये ऊपर गया, और उसी प्रकार ये इधर था,
तो इधर जाएगा ना, इधर इधर क्लॉकवाइज, तो यहाँ होगा ये, और ये देखो यहाँ हो गया। बी ऑप्शन हो जाएगा 80 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, निम्न श्रृंखलाओं के अगले दो पदों को ज्ञात कीजिए। 81 का आपको बताना है, ए सी एफ जे, और यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो ए, फिर बी का गैप है, सी हो जाएगा, फिर डी का गैप है और ई का गैप है, 2 का गैप है, एफ हो जाएगा, फिर जी एच आई 3 का गैप है, जी हो जाएगा, फिर 4 का गैप करो, जे के एल एम एन, और ओ वाला आ जाएगा यहाँ पे। फिर ओ के बाद 5 का गैप कीजिए, पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पे आ जाएगा यू, ओ और यू आ जाएगा यहाँ पे। सी ऑप्शन 81 का राइट आंसर। 82 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बाढ़ भूस्खलन चक्रवात के समान है। तो 82 का यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि ये देखो ये आपदाएं हैं, भूकंप भी एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 क्या है, एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस हर 30 मिनट में निकलती है। पूछताछ खिड़की पर क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 9:35 AM पर प्रस्थान करेगी। यानी देखो ये बोल रहा है कि प्रत्येक 30 मिनट में निकलती है, तो जो अगली बस प्रस्थान करेगी 9:35 पर, यानी प्रत्येक 30 मिनट पे निकलती है ना, तो 9:35 पर करेगी ना, यानी 30 मिनट पहले एक बस निकल चुकी है, वो निकली 5 पर, 9:05 पर, और नेक्स्ट 30 मिनट बाद, यानी 30 मिनट का डिफरेंस है ना प्रत्येक किस पर, बस पर। सेकंड 9:35 पर निकलेगी, ये 9:05 पर निकल चुकी है। अब ये बोल रहा है कि 10 मिनट, पूछताछ खिड़की पर क्लर्क ने क्या बताया कि 10 मिनट पहले निकल चुकी है, यानी 10 मिनट पहले निकल चुकी है, यानी इसने 10 मिनट बाद बताया, तो इसने कब बताया, 9:15 पे बताया, 9:15 पे ही। तो आप कहोगे जो बस 9:05 पे निकल चुकी है, तो 9:15 पे ही आप कहोगे कि वो 10 मिनट पहले निकल चुकी है। तो क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी किस समय दी, 9:15 पे दी, तो 9:15 AM। 83 का डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे, निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है जबकि चौथा एक अलग है। देखो तांबा एक धातु है, जस्ता भी और एल्युमिनियम भी। पीतल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 85 का सी, पीतल एक मिश्र धातु है, सी ऑप्शन, क्योंकि ये एक अलग है, बाकी धातु ये एक मिश्र धातु है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 86 है यहाँ पे, हिंदी जो यहाँ पे अच्छी दर्शाई गई हिंदी है, अंग्रेजी और संस्कृत के अपने ज्ञान के संदर्भ में 1000 व्यक्तियों का एक सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है, और इसमें आपको क्या बताना है, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। देखो 86 में क्या है, अब देखो ये जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 2 या 1 जरूर बनते हैं। अब ये आप समझ रहे होंगे, ये पूछ रहा है कि सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात। सभी 3 भाषाओं को कौन जानते हैं, तो तीनों गोलों के अंदर होगा। याद देखो यहाँ पे 100, ये 100 इस गोले के अंदर भी है, ये देखो इस गोले के अंदर भी आ रहा है, ये देखो, और इस गोले के अंदर भी ये आ रहा है। तो 100 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों भाषाओं को क्या करते हैं, जानते हैं। तो 100 अनुपात ये ना 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत जानने वाले, तो संस्कृत जानने वाले कितने हैं, ये ना संस्कृत, तो संस्कृत जानने वाले कितने हैं, इसको थोड़ा एक बार मिटा देते हैं। 100 बच्चे तो हो गए जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, ये वाले। सिर्फ संस्कृत जानने वाले तो जो इस वाले गोले में होंगे केवल, इस वाले गोले में क्या है, अच्छा हमने बताया संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्ति, ठीक है, संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्ति, तो इस वाले गोले के बाहर जो भी अन्य व्यक्ति हैं वो संस्कृत बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ये संस्कृत नहीं जानते हैं, ये वाला संस्कृत नहीं जानते हैं, और ये संस्कृत नहीं जानते। 200, 220 और 120, ये टोटल आपका कितना हो रहा है, तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये टोटल हो जाएगा 540। तो 100 अनुपात 540, इसको अगर देखो 20 से अगर इसको मल्टीपल करते हो तो 20 पंजे 100 अनुपात 20 से इसको मल्टीपल करते हो तो ये 27 आ जाएगा, 20 × 27 540 आ जाएगा, ठीक है। तो 5:27 हो जाएगा सही आंसर, ए ऑप्शन 86 का हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रकार के वेन डायग्राम दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो को जरूर देख सकते हैं रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके। 87 क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर होगा। तो डिक्शनरी आपने देखी होगी, उसके हिसाब से
वहाँ जैसे शब्दकोश मतलब बढ़ते हुए सबसे पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी। देखो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्टर और इलेक्ट्रोड। देखो ELECT, टी तक तो सब में सही है, लगभग टी तक तो सेम है। ठीक है, टी के बाद यहाँ पे देखो इसमें आ जा रहा है ओ, और इसमें भी टी के बाद, हाँ इसमें ओ आ रहा है ना, ओ पहले आता है आर से, OPQR। तो सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक, टी के बाद आर आ रहा है इसमें, आर तीनों में। ठीक है, आर के बाद क्या आ रहा है, आई पे हमने देखना है, तो इसमें आई है और इनमें ओ है, तो ये आ जाएगा। तो सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या है, ओ भी है, इसमें भी ओ है। तो अब हमने नेक्स्ट वाला सब देखना है, इसमें क्या है, डी है, इसमें एन है, तो डी वाला आएगा, और अंतिम में आ जाएगा बी वाला, यानी अंतिम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चौथे स्थान पर आएगा। 88 है, नोट शब्द के किन्हीं भी दो वर्णों का प्रयोग करके अंग्रेजों के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। हमने सिर्फ दो शब्द प्रयोग करने हैं। ठीक है, NOT, ये कितने, 3 शब्द हैं, हमने 2 शब्द प्रयोग करने हैं, तो कितने शब्द बन सकते हैं। अगर हम इन 2 का प्रयोग करते हैं तो 9 बन सकता है, इन 2 का प्रयोग करके ओ नहीं बन सकता है, ओ को हम पहले लिख दें, और फिर टी और ओ का प्रयोग करके 2 बन सकता है। बाकी ओट कोई शब्द नहीं होता है, या एंटी कोई शब्द नहीं होता है। इस प्रकार कुल मिला के 3 ही शब्द बने, नो, ऑन और टू, सार्थक शब्द। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन 88 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है 89। एक पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं। पहली कार के बाद एक स्कूटर है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पंक्ति के दूसरे आधे भाग में स्कूटरों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो इसका 89 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15। कैसे हो रहा है, देखो 36 वाहन है टोटल, पहली कार के बाद एक स्कूटर है और दूसरी के बाद 2, तो ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर हैं और इसी तरह आगे भी हैं, तो पंक्ति के दूसरे आधे भाग में स्कूटर की संख्या क्या होगी, 15 होगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, उस संख्या का पता लगाएं जो खुद से 13 बार जोड़ने के बाद 112 देती है। हमें क्या पता करना है कि वो ऐसी कौन संख्या है अगर उसको 13 बार जोड़ा जाए तो वो 112 देगी। तो देखो माना वो संख्या क्या है, x है, x है, और हमने उसको जोड़ना है कितनी बार, 13 बार। तो हमें उसको 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13 गुणा x 14x हो जाएगा। क्योंकि देखो मतलब एक तो खुद संख्या और उसको जोड़ना ना हमने 13 बार। अब ऐसा तो यहाँ पे कुल मिला के x को हमने 13 बार जोड़ना है, तो 13 गुणा हम अगर उसको करेंगे, मतलब x को जोड़ना है लगातार। अब x को 13 से नहीं जोड़ना है, x को 13 बार जोड़ना है। जैसे माना हम 2 को 2 बार जोड़ेंगे, गुणा 2 करेंगे, 2 को 4 बार जोड़ेंगे, 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखो 2 2 2 2 कितना हो रहा है, 2 4 2 2 8। तो उसी प्रकार x को हमने 13 बार जोड़ना है, तो x गुणा 13 करना पड़ेगा, 14x। और 14x बराबर कितना है, 112 है। ये ना कि 13 बार जोड़ने पर 112 देती है, तो x गुणा 13 इक्वल टू 14x इक्वल टू 112 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ गया, 112/14 कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 8, 14 112। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका सही आंसर, और बी ऑप्शन हो जाएगा 90 का सही आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91। देखो क्या दिया गया है कि 91 से 92 तक निम्न प्रश्नों में दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है तथा एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है। वो आकृति आपको चुननी है जो अन्य 3 की तरह नहीं है, 3 बिल्कुल समान है। कैसे है, देखो 91 क्या कहता है, ये गोला है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले ये रेखाएं ऐसे में है गोले के अंदर, और फिर ऐसे में है, यानी काट रही है। इसमें भी क्या है, दूसरे में देखो इसमें ऐसे में है, यानी ऐसे में है, और इसमें क्या है, ऐसे में है। इसमें भी क्या है, इसमें देखो भाई, इसमें सी में क्या है, ऐसे में तो है, लेकिन ये वाली ऐसे में है, और डी में क्या है, ये में है, और इसमें भी है। तो देखो ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, मतलब रेखाएं क्या है, 3 में इस प्रकार से हैं। और जो ये सी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है, ये वाली तो है, ये वाली तो ठीक है ये वाली, लेकिन जो ये वाली है वो इस प्रकार से नहीं है, बल्कि वो इस प्रकार से तिरछी, तो ये अलग है। बाकी ये ए बी डी क्या है, ये तीनों
सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 92 क्या कहता है, 92 हमने देखना ही कौन सा अलग है। अब देखो 92 में जो यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें ये इसके विपरीत है, ये इधर है ये इधर है, विपरीत है कुल मिला के, मतलब कोई भी एक ही डायरेक्शन में नहीं खुल रहे हैं। ये ऊपर के लिए है, ये नीचे के लिए हो रहा है, ये इधर के लिए इधर के लिए, कुल मिला के इसमें भी विपरीत है, कोई भी क्या है एक दूसरे के सीध में नहीं है। सी में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये इधर है ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो यहाँ पे जो ये दूसरा वाला है और तीसरा वाला है ये दोनों एक ही साइड है, जबकि और अन्य किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि दो सेम साइड में हो सके, दोनों एक ही साइड खुल सके। इसमें भी देखो इधर खुल रहा है इधर खुल रहा है इधर खुल रहा है इधर खुल रहा है, मतलब चारों अलग अलग डायरेक्शन में है। और इसमें क्या है, सी में क्या है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही साइड ओपन हो रहे हैं, तो ये आकृति इन अन्य तीनों में से अलग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। नीचे दी गई आकृति के निर्माण के लिए सीधी सरल रेखाओं का न्यूनतम संख्या क्या है। हमने ये देखना है कि इसमें इसको निर्माण के लिए सीधी सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या की कितनी आवश्यकता है, यानी कि मतलब रेखाएं जो एक दूसरे को न काटे, मतलब सिंपल सी रेखाएं कितनी है इसको बनाने के लिए। ये इसने बना रखा है ना, जो भी डिजाइन बना रखा है, तो देखो एक ये रेखा है, ये अलग रेखा है, एक इसकी आवश्यकता हो गई, दूसरी इसकी आवश्यकता हो गई, ये एक रेखा है पूरी, तीसरी इसकी आवश्यकता हो गई और चौथी इसकी आवश्यकता हो गई। इधर से देखो पांचों इसकी आवश्यकता हो गई, छठी इसकी आवश्यकता हो गई, सातवीं इसकी आवश्यकता हो गई और आठवीं ये है। अब देखो नवीं ये एक रेखा है, 10वीं ये है, 11वीं ये हो गई, 12वीं ये रेखा हो गई और 13वीं, तो कुल मिला के 13 अलग अलग लाइनें हमें चाहिए इस आकृति के निर्माण के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा 93 का सही आंसर। 94 है, नीचे दी गई आकृति में से उत्तर आकृति को चुनिए जिससे प्रश्न आकृति सन्निहित है। मतलब हमने ऐसी उत्तर आकृति चुनी है जिसमें ये सन्निहित है। तो देखो ये वाला ये सी में सन्निहित है, कैसे, जो सी ऑप्शन है ना इसके अंदर ये देखो भले ये गोला है लेकिन ये देखो है यहाँ से ऐसा बन रहा है और यहाँ से ऐसा बन रहा है, तो बन रहा है ना इसके अंदर बन रहा है ना, ये बन रहा है ना ये वाला डिजाइन, और बाहर से ऊपर से क्या है इसमें ये भी बना हुआ है चतुर्भुज। तो कुल मिला के सी में वो सन्निहित है, उसके अंदर वो समाहित है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 95 है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे खाली जगह, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो सिंपल सी बात है, देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने बनाना है ना, देखो जैसे ये है ना ऊपर, कहाँ से थोड़ा नीचे से है, तो ये भी ये सही आ गया, तो यहाँ पे सही होगा, ये नीचे यहाँ पे से इधर होगा, ये बिल्कुल किनारे पे होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक होगा सिर्फ, जैसे यहाँ से यहाँ तक है ना, ये भी वहाँ तक है, ये दोनों आपस में ऐसे हैं तो ये दोनों भी यहाँ तक ही होंगे। तो देखो कुल मिला के कैसा बन रहा है वो, ये है ना वो, तो ये देखो ये यहाँ है ना, तो यहाँ है ऐसा आया, और ये यहाँ तक, ये भी आगे तक गया, इसमें तो नीचे तक गया, इसमें आगे तक गया, तो ये वाली आकृति कौन सी है, इसमें नीचे तक जा रखा है बिल्कुल सेंटर तक, और इसमें ये यहाँ तक जा रखा है, और यहाँ भी वो बिल्कुल कोण पे नहीं है, मतलब ये किनारे पे है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोण पर है, कोण पर यहाँ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ये यहाँ से नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़ा नीचे से होना है इसने जहाँ से ये है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 96 है, नीचे प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन आपको करना है। तो दर्पण अगर आप यहाँ पे लगाते हो सीधे, तो ये है ना, इसकी परछाई ऐसे पड़ेगी। वैसे इसका दर्पण वाला मैंने वीडियो बना रखी है, आप टाइम से भी लगा सकते हो, अगर आप घड़ी में पता चल रहा है आपको टाइम कितना हो रहा है, ये तो खैर नॉर्मली पता चल जा रहा है, लेकिन अगर आप घड़ी का टाइम आपको पता है तो फिर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा उसका टाइम आपको पता चल जाएगा, और आप यहाँ पे टाइम देख के वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के देखो ये मिनट का इधर ये है ना, ये मिनट का यहाँ पे हो जाएगा, और घंटे का किधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा, ये घंटे का इधर रह जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें ये हो, डी ऑप्शन सही है इसका, 96 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। 97 क्या होगा, नीचे आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सा आकृति ए बी सी डी का गठन किया जा सकता है, मतलब इससे कौन सी आकृति का गठन किया जा सकता है, 97 आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे इसने इसको किस प्रकार से घुमा दिया है,
इसको उल्टा घुमा दिया है, तो एक तो ये हो गया ये, और ये जो छोटा उसने टुकड़ा वो यहाँ पे लगा रखा है, ये वाला इसने, हाँ ये वाला इसने यहाँ पे लगा दिया है, ये वाला, और जो ये वाला बचा वो इसने यहाँ पे लगा दिया है। तो कुल मिला के बी आकृति 97 से दोस्तों बन रही है। 98 क्या है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। ये पास वाला क्वेश्चन हर वीडियो में दोस्तों बनता है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। यदि एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियों को नीचे दिखाया गया है तो आपको ये बताना कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एक मानक पासा है। कैसे मानक पासा है, देखो अगर 4 + 3 हो जाएगा 7, किसी में आंसर आ रहा है तो वो एक सरल पासा है, उसके लिए फिर वो ट्रिक लगती है। तो देखो 3 2 5 6 2 8, 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, 6 4 10, 6 2 8, मतलब 7 आना चाहिए जोड़, ठीक है। किसी में आ रहा है 6 5 11, 5 4 9, 4 1 5 4 2 6। अगर 7 आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये मानक पासा है, और मानक पासा में सीधी सी बात है, एक के विपरीत 6 होता है, और हाँ एक के विपरीत 6 होता है। 2 के विपरीत क्या होता है, तो जो 2 के विपरीत होता है वो 5 होता है, और 3 के विपरीत होता है 4। तो यहाँ पे एक के विपरीत सीधा आ जाएगा 6, क्योंकि 6 और 1 7 हो रहा है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर विपरीत, ठीक है। 6 और 1 7 नहीं, मतलब कुल परस्पर, देखो 4 2 6 में जो परस्पर जो उसकी क्या है, उसके ब्लॉक हैं उनका योग अगर 7 हो रहा है तो वो सरल पासा है, और अगर 7 नहीं हो रहा तो मानक पासा है। और मानक पासा का सीधा नियम है, एक के विपरीत सीधा 6 होगा ही होगा, 2 के विपरीत 5 होना ही होना है, और 3 के विपरीत 4 ने होना ही होना है। तो ये एक मानक पासा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या है, 1 है, ए ऑप्शन राइट आंसर। और वैसे सिंपल तरीके से दूसरा, अगर आपको ये ध्यान नहीं रह रहा है तो आप ये भी दे सकते हो। देखो 6 ये है ना, तो 6 के अगल बगल है 3 और 2, यानी 3 और 2 6 के विपरीत हो ही नहीं सकते, क्योंकि चारों पास एक ही है, अलग अलग स्थितियाँ उनकी। 6 के विपरीत यहाँ पे 4 है, 2 2 तो हो गया, 4 भी नहीं हो सकता है, और 6 के बगल में यहाँ पे 5 है, तो 5 विपरीत नहीं हो सकता। तो 3 2 4 5 6 के विपरीत कदापि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये 6 के बगल में है 5, 6 के बगल में है 4, 6 के बगल में 2 है, 6 के बगल में 3 है, तो एक ही हो सकता है, वो क्या है विपरीत, वो होगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे 99, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के लिए सही विकल्प चुनिए जो आगे पैटर्न को जारी रखता होगा। तो 99 क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है 2 स्क्वायर तो 4 आ जाएगा आंसर, 3 स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, फिर 5 स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, और 7 स्क्वायर होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का स्कोर इसने कर रखा है। अभाज्य संख्या जो किसी से भी विभाजित, मतलब खुद के सिवा किसी से विभाजित नहीं होती है, तो 749 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 11 स्क्वायर का रखा तो 121 आ रहा है, 13 स्क्वायर का रखा 169 आ रखा है। तो कुल मिला के अभाज्य संख्या को एक क्रम है, उनका स्क्वायर कर रखा है, उसके बाद ये यहाँ पे श्रृंखला दिखाई गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 2 4 3 3 9 25 4 4 7 7 49, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। और अंतिम क्वेश्चन है, यदि ए और बी डी के बच्चे हैं तो ए का पिता कौन है, यह जानने के लिए निम्न में से कौन सा कथन की आवश्यकता होगी। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी डी के बच्चे हैं, जो ए और बी है वो डी के क्या हैं, बच्चे हैं। अभी हमें डी पता नहीं कि डी पुरुष है या महिला है। अब हमें ये जाने कि ए का पिता कौन है, तो देखो ए का पिता डी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डी यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि ए और बी हैं वो डी के बच्चे हैं। तो ये स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो ए की मतलब ए का पिता डी हो भी सकता है और नहीं हो सकता, क्योंकि डी माता भी हो सकती है। तो यह जानने के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता होगी, सी ए का भाई और ई का पिता है, तो इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। एफ ए की माता है, हाँ देखो अगर एफ क्या है, ए की माता है, ए की माता क्या है, एफ है, तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि ए का पिता है फिर डी। तो ए का पिता कौन होगा, डी होगा। यह जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, कथन 2 की। तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 का सही आंसर। तो दोस्तों ये रीजनिंग के पूरे 100 क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक, यानी 50 क्वेश्चन इस जो 2020 का एक पेपर था, 2020 में हुआ था डीएलएड का, वो मैंने आपको सोल्व करा दिया है। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। बाकी रीजनिंग की बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगी। और जैसे पासा हो गया, घड़ी हो गया, ओपन डाइज, क्लोज डाइज, घड़ी में जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम, आरेख, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने उन पर वीडियो बना रखी है, तो उनको आप जरूर देखिए।
और साथ ही जो आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट हैं और प्लस उसमें 2 पिछले सालों के पेपर भी हैं, टोटल 12 सेट। अगर और 12 सेट में आप लगा सकते हो, प्रत्येक में अगर 50 क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो 600 क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो काफ़ी आपकी तैयारी इन्हीं में हो जाएगी। क्योंकि प्रॉपर मैंने वैसे ही क्वेश्चन डाल रखे हैं उन मॉडल पेपर में, उन प्रैक्टिस सेट में, जैसे डीएलएड में आ रहे हैं। तो उनको आप जरूर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।